सबसे पहले तो मैं अपने बालों के बारे में बता दूं कि जब मेरी कोई अच्छी चोटी हो जाती है तो मैं उसे 2 से 3 दिन तक खोलती नहीं हूँ, एज इट इज़ रहने देती हूँ। तो मतलब कहने का मतलब पुराना हेयर स्टाइल मुझ पे थोड़ा अच्छा लगता है। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगी बच्चों के, छोटे बच्चों के हेल्थ को लेकर के। ये मुझे इसलिए याद आया कि कल मेरी फ्रेंड का कॉल आया था और उसने मुझसे पूछा कि मतलब ये रात भर मुझे परेशान करती है, मतलब मैं सो नहीं पाती इसकी वजह से। तो शायद वो मैं भूल गई थी, लेकिन मैंने फिर उससे पूछा कि मतलब कितने मंथ की है, कितने साल की। तो उसने बताया 10 महीने की है, 10 मंथ की। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कुछ खिलाती रहती, दलिया दाल ये खिलाती है वो। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा एक नमक का पराठा रात को सोने से पहले बना, गरम गरम छोटी छोटी गोली उसकी बना के उसके मुंह में डालेगी, उसे वो टेस्टी लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा और वो अच्छे मज़े से खाएगी, जिससे कि उसका पेट ज़्यादा टाइम तक भरा रहेगा और वो अच्छा सोएगी, तो जिसकी वजह से माँ को भी अच्छा सोने को मिलेगा। तो मैंने उसे ये बताया। तो देखो दाल ये सब प्रोटीन की चीज़ अच्छी होती हैं, आप दिन पे दे सकते हैं, लेकिन रात में थोड़ा सा रोटी जो होता है वो स्ट्रॉन्ग खाना होता है, तो जिससे कि टॉयलेट वगैरह नहीं आती है। आप लोगों ने भी देखा होगा, हम बड़े लोगों को भी, हमारे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है नाइट में। अब जैसे कि ठंड हो गई है, ठंडी का मौसम आ गया है, तो रात में अगर हमने चावल खा लिए तो बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा या परेशान होना पड़ेगा। तो इसीलिए यही बच्चों का भी होता है। तो मैंने इस तरीके से अपनी फ्रेंड को बताया, मैंने कहा कि उसे रोटी के मतलब पराठे खिलाने की आदत डाल। तो उससे बात करते करते मुझे पिछले साल की याद आ गई। पिछले साल दिसंबर के इसी मंथ में मेरे बुआ के बेटी के लड़के की शादी थी, तो वहाँ पर ही गए थे हम। तो ये मेरे जो 2 छोटे बच्चे हैं, तो ये एक अभी जो 4 का है और 3 का है, तब वो 2 का और वो 3 का था। तो वहाँ पे इनके मतलब इन दोनों बच्चों के उम्र के काफ़ी बच्चे थे फैमिली में। तो कोई 10 महीने का, कोई साल का, कोई 1.5 साल का, ऐसे। तो उन्हें पॉटी में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, मतलब इतना रोते थे वो बच्चे, इतना रोते थे। तो क्योंकि शादी का रूम था, तो वहाँ पे शादी वाला घर था, तो वहाँ पे सबको लेडीज़ को एक साथ और जेंट्स को एक साथ रखा गया था। तो एक एक रूम लेडीज़ को जो है वो पार्टीशन में दिया गया था। तो अब दूसरे रूम में बच्चे रो रहे हैं, तो इस रूम पे तो बेशक आवाज़ आएगी। तो काफ़ी मतलब परेशानी होती थी, पर फैमिली के लिए लोग एडजस्ट कर लेते हैं, सो हमने भी किया था। तो वो बच्चे रोते थे, तो फिर उनकी माँ से, जैसे कोई मेरी मासी लगती थी या मेरी कोई भाभी लगती थी, ऐसे उनकी बहू के बच्चे होते थे। तो फिर हम आपस में डिस्कस किया उन्होंने कि मतलब उन्होंने मुझे बोला कि मतलब तेरे बच्चों को तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती करके, तो मतलब तू क्या खिलाती है, ऐसा कर कर बोलने लगी। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, मैं तो बस नमक का पराठा खिलाती हूँ। तो वो हंसने लगे सारे, बोले कि नमक का पराठा। मैंने कहा हाँ, नमक का पराठा खिलाती हूँ बस। मैंने कहा कि रोटी को पहले बेल लेती हूँ, उसके अंदर घी लगा के थोड़ा सा नमक डाल के फिर उसे स्क्वायर शेप में परोठा सेक करके अपने बच्चों को वही खिलाती हूँ, यही बताया मैंने। तो फिर मैंने पूछा आप लोग क्या खिलाते हैं, तो बोले कि दाल चावल या कि फिर चिज्जी, कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट वगैरह, यही सारी चीज़ें। मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चे भी खाते हैं, बट सुबह या शाम को थोड़ा सा, स्नैक के टाइम पर थोड़ा सा, ज़रा सा ही। ये नहीं कि सारा दिन इसी से ही पेट भरना है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो मेरे आइडिया को उन सारे लोगों ने अब अपनाया है और सारे लोग खुश हैं अपने बच्चों को लेकर के, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। वरना छोटे बच्चों को ऐसी बहुत सी परेशानी होती है, वो यहाँ तक कि ब्लड भी आ जाता है अगर बच्चे सही ढंग से खाना ना खाएं तो। आज तो मैंने आप लोगों से बच्चों के बारे में बातें की। भगवान करे सभी माएँ अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखें।
एक अजीब बात तो ये है कि मुझे सुनकर ये अजीब लगा कि मेरी फ्रेंड से मैंने पूछा कि उसे डाबर जन्म घुट्टी वगैरह तो देती होगी, ग्राइप वाटर वगैरह, तो बोली नहीं मैंने तो नहीं दिया। मैंने कहा कि अरे मतलब, मैंने कहा तुम्हारी मम्मी ने या फैमिली में किसी ने तो तुम्हें एडवाइस दिया होगा, बताया होगा। तो बोले कि नहीं, मैं इन्हें मुझे किसी ने बताया नहीं। मैंने कहा कि अब तो जैसे 10 मंथ की हो गई है वो बच्ची, मैंने कहा वो ठंडी भी आ गई है, ग्राइप वाटर ठंडा होता है तो अभी ना दे। हाँ, डाबर जन्म घुट्टी दे सकती है, अब ठंड में वो फ़ायदेमंद रहेगा, बच्चों को देना चाहिए वो, जिससे कि आगे चल के जब बच्चों को दांत आते हैं तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होती है, अंदर से वो मतलब मजबूत हेल्दी रहता है वो। तो अजीब बात ये है कि उसे यही जानकारी नहीं है। तो मतलब आज की डेट में भी ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिन्हें कोई कुछ भी नॉलेज नहीं देता, नहीं बताता। तो हो सकता है मेरी ये वीडियो उनके काम आ जाए। सो आज के लिए बस इतना ही। और 7:30 का टाइम हो रहा है, ब्लैक टी के बाद अभी डिनर की तैयारी करनी है। तो बाय।